ठीक है, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने न्यू प्रोजेक्ट देन वेब, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा है। हमने जो सिलेक्ट किया है वो ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया है, कोर की अभी सिलेक्ट नहीं करी है। ठीक है, इसको ओके करा। ओके करने के बाद मेरे पास सिलेक्शन आई, मैंने एम्प्टी पे जाकर अब मैं किस पे चेक लगाऊंगी, पहले मैं वेब फॉर्म्स पे लगा रही थी, अब मैं MVC पे चेक लगाऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ओके। यहाँ पे मेरा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट जो मेरा क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा। सही है, चीजें मैंने खुद क्रिएट करनी है। सही है, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ मेरे पास एक ओवरव्यू की एक ये फाइल है, इसको मैं यहाँ से फिलहाल क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, साइड में मेरे पास आ रहा है, साइड में मेरे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर क्या क्या चीजें मेरे पास गिवन है, एक तो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बाय डिफॉल्ट जिसके अंदर मेरे पास असेंबली लैंग्वेज या कोई मेरे पास फाइल नेम स्पेस फाइल या कुछ भी आपके पास यहाँ पे ऐड होता है। इसी तरह रेफरेंसेस के अंदर भी आपके पास ये सारी देखो, आप यहाँ देख सकते हो system.data, ये जो इतने भी नेम स्पेस जो हम क्लासेस यूज करते हैं वो कुछ डिफॉल्ट यहाँ पर उन्होंने क्या करे हुए ऐड करे हुए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ जाओ, इसके अंदर एक ऐप डाटा का फोल्डर होता है। ऐप डाटा का फोल्डर क्या रखता है अपने पास, अगर आपके पास कोई डेटाबेस की फाइल है या आप डेटाबेस डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है, MySQL सर्वर पे नहीं, बल्कि अगर आप इसका खुद बिल्ट इन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आप क्या रखेंगे, फिर डेटाबेस रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर फिर app_start है, ये एक राउट कॉन्फ़िग की फाइल होती है। राउट कॉन्फ़िग की फाइल क्या होती है, जैसे ही हम अपना सोल्यूशन चलाते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास कौन सी फाइल चलती है, वो राउट कॉन्फ़िग की चलती है। राउट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर जो भी डिफाइन हुआ होता है वो उसी हिसाब से हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन होता है। अब राउट कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है हमारा URL हमारा क्या है कि कंट्रोलर का नाम होगा और एक्शन यानी मेथड का नाम, और अगर कोई आईडी है तो वो पर्टिकुलर आईडी आप दे सकते हो। तो हमने इसकी वैल्यू जो सेट करी है वो हमने क्या सेट करी, कंट्रोलर का नाम हमने कहा है होम होना चाहिए पहला, एक्शन हमारा पहला इंडेक्स होना चाहिए, URL पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल, अगर है तो ठीक है और नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं पहला पेज रन करूंगी तो मेरे पास कौन सा कंट्रोलर होना चाहिए, होम, और उसके अंदर पहला मेथड मेरा जो चलेगा वो कौन सा चलेगा, इंडेक्स का चलेगा। तो अब मैं अगर कंट्रोलर के फोल्डर पे आती हूँ तो मेरे पास किसी भी किस्म का कोई कंट्रोलर नहीं बना। अगर आप किसी और नाम से बनाना चाहो, होम से नहीं बनाना चाह रहे, तो आप यहाँ राउट कॉन्फ़िग की फाइल में आके चेंज करोगे कि मैंने जो कंट्रोलर बनाया है उसका नाम होम नहीं है, कुछ और है। ठीक है, और मैं पहला मेथड इंडेक्स नहीं कोई और सा चलाना चाह रहा हूँ। सही है, जैसे सम टाइम ऐसा है कि आपने कहा एक्शन लॉगिन चलाओ, इंडेक्स नहीं चलाना। ठीक है, तो लॉगिन का पेज पहले खुलेगा, समझ आई। तो इसी तरह मॉडल जो होता है वो होता है इसके अंदर आपका एंटिटी डाटा फ्रेमवर्क के मॉडल जो हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके, वो हम मॉडल में रखते हैं। इसके बाद आपके पास व्यू का फोल्डर है, व्यू के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या होता है, आपका पेज का डिजाइन होता है। ठीक है, टेम्पलेट हो गया, लेआउट हो गया, कुछ भी हो गया, या आपका जो वेब पेज बनेगा उसका डिजाइन होगा। अच्छा, मैं जैसे ही कंट्रोलर बनाऊंगी व्यू के फोल्डर के अंदर उसी कंट्रोलर के नाम का एक फोल्डर खुद बन जाएगा, ताकि उस कंट्रोलर के जितने भी मेथड्स के या जितने भी पेजेस आप बनाएंगे वो सारे उस पर्टिकुलर पेज के अंदर ही आए, मतलब फोल्डर के अंदर वही पेजेस आए। सही है, ये तो राउट कॉन्फ़िग है, यानी जब भी अब मैं यहाँ से रन करूंगी सबसे पहले राउट कॉन्फ़िग की फाइल चलेगी। अब मैं अगर इसको ऐसे ही रन कर देती हूँ तो ये मुझे यही कहेगा कि भाई ना तो मेरे पास होम कंट्रोलर है, सही है, और ना ही मेरे पास अभी इंडेक्स का मेथड है। तो ये मुझे यही कहेगा कि इसको कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा। सही है, अब मैंने बाय डिफॉल्ट चला के दिखा रही हूँ जो मुझे एरर पास करेगा। ठीक है, ताकि आपको ये भी पता हो कि अगर इस तरह का एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई चीज मिसिंग है, क्या है। ठीक है, इसमें लिखा है रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, जो आपने ऊपर रिसोर्स दी है वो उसे नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि ना उसे होम का कंट्रोलर मिल रहा है, ना ही उसे इंडेक्स का मेथड मिल रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहां से स्टॉप करा। अब यहां आने के बाद जो मेरा
कंट्रोलर का फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके ऐड करा रही हूं मैं क्या, कंट्रोलर। MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी लेना है, ठीक है। ये सारे क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ये बात की बात, ठीक है। MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी ऐड कराया। डिफॉल्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, होम, ठीक है। कंट्रोलर आगे जो लिखा हुआ है इसको नहीं मिटाना है, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अगर इसको मिटा दिया तो ये फंक्शनैलिटीज परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। आपके कंट्रोलर का नाम सिर्फ इतना है, होम, बस। ऐड करा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग यानी वो क्या कर रहा है, मुझे चीजें लाके प्रोवाइड कर रहा है। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कंट्रोलर बनेगा और व्यू के अंदर एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मेरे पास एक इंडेक्स का मेथड मौजूद है, लेकिन मेरे पास मेथड तो मौजूद है। मेथड ये कहता है कि आप इंडेक्स का पेज खोलो, यानी व्यू का मतलब है कि व्यू के फोल्डर में जाओ और जाके देखो कि इंडेक्स के नाम से कोई पेज मौजूद है क्या, इधर कोई पेज मौजूद है, नहीं। अगर मैं पेज बनाए बगैर इस प्रोग्राम को चलाऊंगी तो मेरे पास कौन सा एरर है, पहले तो कंट्रोलर का था कि कंट्रोलर नहीं था तो उसमें आता था रिसोर्स नॉट फाउंड। लेकिन अब अगर मेरे पास कंट्रोलर है, मेथड भी है, लेकिन डिजाइन नहीं है, तो मेरे पास कौन सा एरर आएगा, इस तरह का आएगा, द व्यू इंडेक्स और इट्स मास्टर वाज नॉट फाउंड। यानी इंडेक्स का जो पेज है वो इसे नहीं मिल रहा। कंट्रोलर में आ तो रहा है लेकिन वो पेज खोले कैसे, उसे वो पेज मिल ही नहीं रहा। अब उसने बोला कि उसने इन दो डायरेक्टरी में चेक किया, ठीक है। शेयर उसने चेक किया कि व्यू के अंदर क्या पता कोई शेयर्ड का फोल्डर बना उसमें हो, उसने कहा नहीं है इसमें भी। इसमें अभी एक्सटेंशन चेक करके देख रहा है कि क्या C# में, क्या विजुअल बेसिक में मौजूद है, ठीक है, लेकिन नहीं मौजूद है। इस वजह से इसने क्या दिया है, इस तरह का एरर दिया है। यानी इस तरह का अगर एरर मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपके व्यू के फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर पेज नहीं है, सही है, या पाथ गलत दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम करें क्या, अब हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। पेज यहां आकर राइट क्लिक करके करूं तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर 2-3 कंट्रोलर बने तो आप गलत फोल्डर में राइट क्लिक करके कर दो। तो इससे बचने के लिए आप जो हमारा कंट्रोलर है ना, यहाँ पे इधर ही मेथड पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे जाओ, इसका नाम इंडेक्स रखना है, इंडेक्स रखो। मैंने कहा मुझे कोई लेआउट नहीं चाहिए, ठीक है, और इसको मैंने क्या करा दिया, ऐड करा दिया, तो वो खुद ही इस फोल्डर के अंदर ऐड कर लेगा, सही है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टाइटल है, टाइटल के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वेबसाइट या टाइटल जो भी हमें नाम रखना था मैंने यहाँ पे रख दिया हेल्थ केयर, सही है। अब मैं अगर इसको रन कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पेज चलेगा और चीज मेरे पास डिस्प्ले होगी। पहले पेज में कुछ भी नहीं है, ऊपर URL में देख सकते हो होम का इंडेक्स चलाया है, टाइटल मेरे पास क्या आ रहा है, हेल्थ केयर। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक करो फिर मैं आगे डिफाइन करूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल वेब पेज अगर हमें बनाने हैं तो हम इसी मेथड को कॉपी करेंगे, ठीक है। मुझे जो भी बनाना है, ठीक है, मैं पहले 1 मिनट इसको स्टॉप कर दूं, ठीक है। ये वाला जो मेरा मेथड है इसी को मैंने कॉपी करा, इसी फोल्डर फाइल के अंदर यानी होम कंट्रोलर के अंदर ही मैंने 1-2, सही है, नाम चेंज करेंगे। एक हो गया मेरे पास अबाउट, ठीक है, और इसके बाद हो गया मेरे पास कॉन्टैक्ट, ठीक है।
इसकी भी व्यू बनेंगे, राइट क्लिक करा, ऐड व्यू, ठीक है, अबाउट का ही है, ठीक है, कोई लेआउट नहीं ऐड करना, ठीक है। तो मेरे पास ये इस तरह अबाउट का पेज आ गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे आई, मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ऐड व्यू, और ये कॉन्टैक्ट, ऐड व्यू, सही है। अच्छा, अगर मैं कोई टेम्पलेट ऐड नहीं करती हूँ या लेआउट नहीं ऐड करती हूँ, बात समझ में आ रही है कि मैंने अगर कोई लेआउट ऐड नहीं कराया तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ कोई नेविगेशन बार बनाती हूँ तो मुझे इस पे भी बनाना पड़ेगा, इस पे भी बनाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली आप स्टैटिक के अंदर बनाते थे, लेकिन अगर आप लेआउट ले लेते हो तो इससे होता क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती? एक नेविगेशन बनाएंगे, बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेविगेशन बार एक दफ़ा बना दिया तो मैं अब उसको अबाउट के लिए भी बनाऊँ, कॉन्टैक्ट के लिए मैं भी बनाऊँ, ठीक है। इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने राइट क्लिक करके ये 3 बना दिए, ये सारे तीनों यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी भी पेज पे जाना है या मूव करके आना है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, मुझे ऊपर URL पे देना पड़ेगा, सही है। या तो मैं नेविगेशन बार एक का बनाऊंगी तो एक तो चलेगा, फिर वही नेविगेशन बार मुझे बार बार चेंज करना। बाय डिफॉल्ट होम और वो चलता है आपका। अगर अब हाँ अबाउट अगर मुझे चलाना है तो मुझे इस तरह अबाउट लिखना पड़ेगा, ऊपर दिया हुआ अबाउट, ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर, होम, जो अबाउट का पेज होगा उसका टाइटल कुछ इस तरह आना चाहिए, कॉन्टैक्ट का जो होगा उसका टाइटल कुछ इस तरह आना चाहिए, सही है। आ रहा ऊपर लिखा हुआ, सही है। अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि भाई मुझे इसका टेम्पलेट चाहिए ताकि मैं सारा काम आसानी से कर सकूँ, सही है। विदाउट टेम्पलेट भी मैं काम करना चाहूँ, मैं विदाउट टेम्पलेट भी काम कर सकती हूँ, और अगर मैं टेम्पलेट के साथ काम करना चाहूँ तो मैं टेम्पलेट के साथ भी काम कर सकती हूँ। अब मैंने तो ये तीनों बना दिए, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे पास, उससे पहले की चीज़ें हैं। अब इंडेक्स के मेरे मेथड पे या मुझे कॉन्टैक्ट का कोई काम करना है या किस पे, ये टूल बॉक्स आपके पास मौजूद है, लेकिन टूल बॉक्स के अंदर के टूल कब नजर आएंगे? जब मैं इनका व्यू ओपन करूंगी तब नजर आएंगे, सही है। अगर आप ये कोड खोल के बैठे रहोगे और कहोगे भाई मेरे पास तो टूल बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा, तो वो कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि कोडिंग का आपकी टूल बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, डिजाइनिंग का आपका ताल्लुक है, ठीक है। तो डिजाइनिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे ये चीजें आ रही होंगी। यहाँ मैंने एक बूटस्ट्रैप का स्निपेट ऐड करवाया था, ठीक है ना। बूटस्ट्रैप का स्निपेट जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो बाय डिफॉल्ट ये मौजूद होता है, नहीं होगा तो आप टूल्स में जाके एक्सटेंशन एंड अपडेट्स में जाओगे और यहाँ आने के बाद, एक मिनट ओपन हो जाए, बूटस्ट्रैप ये रहा स्निपेट पैक, सही है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करोगे तो वो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से चीजें खुद ही आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स वाला पेज मौजूद है। अब मुझे अगर यहाँ पे अपना नैव बार लेना है, ठीक है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप आ रही है, ठीक है, चीजें। अब नेविगेशन बार लेना है, ये रही नेविगेशन बार की कोडिंग, सही है। आपने डिव में लेना है, किस में लेना है, डिव के ऊपर लेना है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं अभी इस पर्टिकुलर डिव के अंदर ले रही हूँ। मैंने कहा मुझे नैव बार चाहिए, यहाँ लाके मैंने कोड किया, ड्रैग किया, मेरे पास नेविगेशन बार का जो है वो क्या आ गया, कोड आ गया, सही है। बात समझ में आई? इसको सेव करके मैं चला के दिखा देती हूँ कि ये कोडिंग जो है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नेविगेशन बार की मेरे पास ये चीजें आ तो रही हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या चीज ऐड नहीं करी हुई है,
फाइल ऐड नहीं है ना बूटस्ट्रैप के, CDN के लिंक नहीं है। जब तक लिंक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इसका डिस्प्ले ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आई? अब लिंक लगाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आपका प्रोग्राम रन होता है तब भी आपके पास टूल बॉक्स नहीं आते, सही है। CDN नहीं होगा, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, CDN नहीं है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास बना हुआ है। तो मैंने बाकी सारे यहाँ से मिटा दिए, ठीक है। और मिटाने के बाद जो भी आपका लेआउट बना हुआ था, आपके पास यहाँ एक आ रहा होगा बेसिक टेम्पलेट। बेसिक टेम्पलेट को मैंने यहाँ ड्रैग किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्टाइलिंग और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह। और जो आपके पास नहीं है, जो हमारे पास कमेंट है पोर्शन, उसको मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, हटा रही हूँ, ठीक है। कमेंट्स मैंने सारे हटा दिए क्योंकि हमें कमेंट्स की कोई वो नहीं है, ठीक है। इस तरह ताकि हमारे पास इतनी ज़्यादा उसमें ना है, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ें ये लगी हुई है। ये हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक डिव लगानी है, ठीक है। डिव भी आप यहाँ से उठा के लगा सकते हो, ये HTML लगा हुआ है, ठीक है। अगर इधर से उठा के पेस्ट करना है यहाँ से प्लेस कर सकते हो। खैर, लेबल है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। यहाँ मैंने डिव लगानी है तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक डिव बनाई। इस डिव के अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, नेविगेशन चाहिए। तो मैंने नेविगेशन बार उठाया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, सेव करा और इसको रन कर दिया। ठीक है, नेविगेशन बार मेरे पास ये इस तरीके से आ गया। ब्रांड है, लिंक है, यहाँ पे भी कोई लिंक हो सकता है। ड्रॉप डाउन ये इस तरीके से आ सकता है, सर्च करना है, सबमिट करना है, ये रहा लिंक और ये रहा एक ड्रॉप डाउन, अगर यहाँ आपको कुछ चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं हम ऑप्शन लिख देते हैं ना कि कोई भी यूज़र का अकाउंट आ रहा होता है, ठीक है, और इसके नीचे लॉगिन और लॉग आउट और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वो इस तरह आ जाएगा। यहाँ कोई लिंक देना है, ऐड टू कार्ट जिसका कोई कार्ट का आइटम देना है, कुछ भी देना आप यहाँ पे दे सकते हो। इस ड्रॉप डाउन की जगह पे मैंने अकाउंट लिख दिया, अकाउंट लॉगिन है, लॉग आउट है, जो भी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब ये नेविगेशन है आपके पास, ठीक है, ब्रांड, लिंक, ड्रॉप डाउन और ये चीज़ें बनी हुई हैं। अब इस नेविगेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ कि आपने करना क्या है और किस तरह वर्क करेंगे, ठीक है। नेविगेशन बार है जिसमें सबसे पहले मेरे पास एक जगह पर आप यहाँ देखो, ठीक है, टूगल नेविगेशन लगी हुई आइकन है, ये रहा मेरे पास ब्रांड है, ठीक है। मेरे पास क्या लगा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है। ये टूगल वाली कौन सी है मेरे पास, अगर मैं इसका साइज क्या करती हूँ, छोटा करती हूँ, तो ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये टूगल की वजह से आ रहा है, सही है। ब्रांड की जगह मैंने जो है वो यहाँ पर अपनी वेब का नाम रखना है। वेब का जो मैंने नाम रखा है वो है मेरे पास हेल्थ केयर, ठीक है। ब्रांड की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, हेल्थ केयर। यहाँ मेरे पास जो URL होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, मुझे क्या पेज खोलना है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सही है, रिफ्रेश करा, ठीक है। अगर मैं इसका इस तरह चलाऊंगी, एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आएगा। आप यहाँ पर जो हमारे पास करेंगे वो हमारे पास URL हमारे पास होनी क्या चाहिए भाई, होम के अंदर जाओ और सिर्फ इंडेक्स चलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं देना आगे पीछे। समझ में आई बात? वहां मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब तक जो आपका पाथ था वो हमारे पास क्या था, एक मिनट रिफ्रेश कर दूं मैं, सेव,
सही है। अच्छा दोबारा क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर ये पहले से है तो ये दोबारा से ये आ रहा होगा, ठीक है। देखो अब नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर आप देखो मैं क्लिक कर रही हूं तो अब होम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, अब चेक ये करना है कि बाकियों पे भी सही चल रहा है नहीं। अब ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, आपका कोई कह सकते हो यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है या कोई भी चीज अगर आप लगाना चाहो ड्रॉप डाउन के अंदर लगा सकते हो। हमारे पास लिंक था यहाँ पे, एक लिंक मेरे पास ये रहा। एक्टिव हमारे पास कोई भी लिंक नहीं है, हमें कोई एक्टिव नहीं करना लिंक, ठीक है ना। तो मैं इस पे से क्या कर रही हूँ, क्लास को हटा देती हूँ, ठीक है। एक लिंक पे मैंने यहाँ पे कर दिया है अबाउट, और एक पे मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, कॉन्टैक्ट। अच्छा ये जो दोनों लिंक है मेरे पास, ठीक है, मैं इस वाली लिस्ट के बाद यहाँ पेस्ट करी हूँ ताकि ये सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो। सेव करा, रिफ्रेश करा, ड्रॉप डाउन इधर आ जाएगा, ये दोनों इधर चले जाएंगे। अबाउट के ऊपर लिंक लगाना है तो अबाउट के ऊपर लिंक लगाने के लिए मैं यहां लगाऊंगी। जैसे आपने ये रखा है, इसको क्या करा मैंने, अबाउट, सेव करा, रिफ्रेश करा, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का पेज आ गया, इस पे कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट पे आए, यहां गए और कॉन्टैक्ट लिख, सही है। कॉन्टैक्ट ड्रॉप डाउन लगानी है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। कोई चीज सर्च कराएंगे, सर्च आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। लिंक है मेरे पास और ये मेरे पास ड्रॉप डाउन है। ये लिंक नहीं चाहिए, ये सिर्फ ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है। तो जो चीज नहीं चाहिए वो हम हटा देंगे। फिर इसके बाद नीचे हम मूव करके आते, मैंने कहा मुझे ये लिंक नहीं चाहिए, सही है, मिटा दिया। ये जो ड्रॉप डाउन बनी हुई है इसे बने रहने दो। इसमें मैंने कहा कि इस ड्रॉप डाउन का नाम मेरे पास क्या हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक है एक्शन, एक है अनदर एक्शन, समथिंग हेयर। अच्छा ये डिवाइडर दिया हुआ है, डिवाइडर देना है तो दे सकते हो सेपरेट लिंक करने के लिए। डिवाइडर जो है ना इस लाइन के लिए। लास्ट वाले में मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ लॉग इन या लॉग आउट, जो भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अकाउंट की ये जो भी डिटेल आएगी, एक मिनट इसको सेव कर दूं मैं पहले। ये रहा अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपके पास अगर लॉग इन हो गए तो ये अलग आ रही होगी, बात समझ रहे हो। अगर आप लॉग इन हो तो ये अलग डिटेल ड्रॉप डाउन आ रही होगी, और अगर आप लॉग आउट हो तो ये अलग आ रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास लिस्ट बनेंगे, यहाँ आपके पास इफ और एल्स में काम हो रहा होगा, समझ में आई बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई इशू है। ये जो मेरा नैफ बार है और ये मेरे पास पूरी डिव है, इसको मैंने या ठीक है, ये जो जितना भी आपने ये बनाया हुआ है हमारे पास पूरा हेड और ये सारी चीजें, इस पूरे को मैंने कॉपी करा, अबाउट का खोला, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। अब इधर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूंगी, अबाउट, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आ रही हूँ
कॉन्टैक्ट पे, और मैंने इस पूरे को यहाँ से लेके क्या कर दिया है, चेंज करा है, और इसको मैंने यहाँ पे क्या करा है, कॉन्टैक्ट। चेंजेस सेव हो गई हैं, रिफ्रेश करा, कॉन्टैक्ट आ रहा है, हेल्थ केयर वापस इंडेक्स पे जा रहे हैं, अबाउट पे जा रहे हैं। ठीक है, इतना करो। अब मैंने कहा था कि कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाना है। ये डिव है मेरे पास, मैंने यहाँ डिव बंद करी, ठीक है। यहाँ आए, एक और डिव ओपन करी, यहाँ आ जाओ अपने टूल बॉक्स में, ठीक है। यहाँ ये दिया हुआ है आपके पास फॉर्म, इसमें मैंने एक फॉर्म ड्रैग करा तो मेरे पास एक बेसिक फॉर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म में मेरे पास ये रोल दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे रहने दो, और इधर आपके पास एक मेथड होता है, हम यहाँ मेथड लिखेंगे, ठीक है। पोस्ट है, गेट है, जो भी है, समझ में आई बात, वो हम बाद में डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ईमेल एड्रेस आपका ले लिया। इसी तरीके से हमें नेम चाहिए था, तो हम इसी चीज को ऊपर पेस्ट कर रही हूँ मैं। फॉर्म ग्रुप है, और फॉर इनपुट ईमेल ये आईडी गिवन है, मैं यहाँ पे दे रही हूँ नेम, put name, control Z, control V, type text, enter name, ठीक है। ये इस तरह डिजाइन कर दो। चला के दिखा रही हूँ मैं, ये मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, ये डिफ है, डिफ के अंदर मेरे पास सारी चीजें इस तरीके से आ रही है, तो इसको सेट करना है। डिफ के ऊपर आप फिर क्लास लगाना शुरू कर दो। डिफ के ऊपर क्लास लगा दी मैंने, कंटेनर फ्लूइड, सिक्स, ठीक है। फिर ये इस तरह आ जाएगा। और छोटा करना है 6 से, तो आप और छोटा कर सकते हो, 4, सही है। ये बटन है, बटन के ऊपर और क्लास लगा दो, डिफॉल्ट सक्सेस, ठीक है। नाम ईमेल, कांटेक्ट है, मैसेज है, मैसेज भी आपके पास इसी तरह आएगा। कॉपी करो इसी चीज को यहाँ पे नीचे। अच्छा, इधर से ले लो, अगर टूल बॉक्स से लेना है तो टूल बॉक्स से भी ले सकते हो। फॉर्म सेलेक्ट है, इन लाइन है, फॉर्म ग्रुप हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हो। खैर, टेक्स्ट एरिया, ये रहा टेक्स्ट एरिया, यहाँ इसको पेस्ट करा, टेक्स्ट एरिया उठा लो यहाँ पे, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया यहाँ मैंने एंटर कर दिया, ये रहा। आईडी देनी है, मैसेज,
क्लास लगाओ, इसमें फॉर्म कंट्रोल, इस तरह अब मैं इसको रन कर रही हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे पास। ठीक है, इसका जो रीसाइज है ये मैंने बंद करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे स्टाइल का वो लगाना है, इनलाइन, और इसका रीसाइज होगा उसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, नन। ठीक है, रॉ मैंने यहाँ पे दे दी है 4, सेव करा, कॉलम 20, या कॉलम नहीं दे रही, सिर्फ रॉ दे रही हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इतना इस तरह आ जाएगा। ऊपर हेडिंग देनी है, ऊपर आप हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, जो भी ये फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे आप यहाँ हेडिंग लगा लो, हेडिंग 4 कॉन्टैक्ट। यार सही है, इसके ऊपर आप क्लास लगाना शुरू कर दो। क्लास है कंटेनर, सेंटर का मैंने रखा ही शुरू के कॉलम में ना। अब कॉन्टैक्ट का सीरा हेडिंग 4 पे, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा करना है, इसको मैं कर रही हूँ 3। ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करा, ये रहा कॉन्टैक्ट। इसके नीचे मार्जिन देनी है, बॉटम से मार्जिन देनी है। ठीक है ना, मार्जिन बॉटम के लिए होता है मेरे पास MB-5। इसको क्यों नहीं ले रहा, नहीं कॉलन नहीं होता। मार्जिन टॉप के लिए MT, ये चलता तो है लेकिन या तो ये अपडेटेड नहीं है, 3 यूज हुआ है इसलिए। सही है, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सेल्स। सही है, मार्जिन बॉटम से मैंने इसको कर दिया यहाँ पे 30 पिक्सेल्स, ये थोड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा। सही है, ये बात समझ में आई इतनी? ये सिर्फ डिजाइनिंग है, कोई प्रॉब्लम है? इसके सबमिट होने पे, इधर देखो, सबमिट होने पे जब हम कोई पेज या किसी जगह पे हम जब लेके जाते हैं, ठीक है, ये मेथड पोस्ट होता है या गेट अगर आप लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मेथड तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे यही लगाऊंगी ना कि भाई ये इसका जो फॉर्म का मेथड है वो मेरे पास या तो पोस्ट होगा या तो गेट होगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी ना कि भाई पोस्ट है। ठीक है, मैंने अब यहाँ कहीं मेंशन नहीं करा कि ये क्लिक होने के बाद जाएगा कहाँ। बाय डिफॉल्ट ये आता वापस कंट्रोलर में ही है। कहाँ आता है? कंट्रोलर में आता है। जब ये कंट्रोलर में आता है तो करते क्या है हम, ठीक है, सेम यही मेथड जो मेरे पास है इसी टाइप का हम एक नीचे बनाते हैं, यहाँ पे सेम बनता है ऐसे ही, लेकिन दो नाम एक जैसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? टी स्क्वायर ब्रैकेट HTTP क्या होके आ रहा है? पोस्ट होके आ रहा है। सही है, अब ये पोस्ट होकर आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैरामीटर साथ लेकर आएगा। इंडेक्स के अंदर आप यहाँ पे जब आप आ रहे हैं और ये जो हमारे पास इधर कॉन्टेक्ट का, देखो अगर हम ये इंडेक्स का बना रहे हैं तो ये इंडेक्स का बनेगा। मुझे किसका बनाना है? कॉन्टेक्ट का बनाना है। ठीक है ना, तो कॉन्टेक्ट का मैं जरा नीचे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ताकि कॉन्टेक्ट के पेज के पास ही आपको मिल भी जाए। ठीक है, HTTP पोस्ट मैंने कहा
और मैंने कहा कि ये कॉन्टैक्ट का है सेम, ठीक है, और कुछ लेके आ रहा है तो ठीक है। पैरामीटर जो ये लेकर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास इस वाले पेज के ऊपर मेरे पास यहाँ आईडी गिवन है, नेम नहीं गिवन है। क्या गिवन है? आईडी गिवन है। मैंने यहाँ नेम में दे दिया नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट। क्या दिया है? नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट है। इधर है मेरे पास ईमेल, और जो मेरा मैसेज है वो मैं इधर रख देती हूँ। जो नाम मैंने यहाँ पे रखा है, सही है, इसी नाम को मैं यहाँ रिसीव करूंगी। तो मैं यहाँ जिसको भी रिसीव कर रही हूँ वो स्ट्रिंग करके करूंगी मैं, सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, स्ट्रिंग ईमेल अंडरस्कोर टेक्स्ट, स्ट्रिंग मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट, सही है। तो ये वो वैल्यूज क्या कर लेगा, ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज को क्या करेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और मैंने कहा वापस क्या हो जाए, व्यू पे आ जाए, यानी पेज आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अब इस चीज को देखो, यहाँ देखो ठीक है, मैंने यहाँ पे करा है इसको सबमिट करने पे भी क्या हो रहा है, डाटा जा रहा है, और ये मेरा वापस क्या हो जा रहा है, रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज व्यू पे लेके जाना चाहते हैं या आप इस चीज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैसेज या किसी लेबल के अंदर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो करवा सकते हो। हाँ, नहीं, ये तो ईमेल का जो होता है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट लगा होता है ना, टाइप हमने यहाँ दे रहे होते हैं, और अगर हम यहाँ @ नहीं मिलता और इसको सबमिट करूंगी तो ये खुद ही देगा, ठीक है। बाकी अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें यहाँ पे सही लगी है नहीं लगी है, ठीक है। ये सबमिट तो हो रहा है, मेरे पास डाटा कहाँ जा रहा है हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये रिसीव कर रहा है और मेरा पेज क्या हो रहा है, वापस रिफ्रेश हो रहा है। अब मुझे करना ये है कि ये डाटा जो भी आ रहा है, इस डाटा को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, ठीक है, और रख कर मैं एक अलग पेज पे जाना चाहती हूँ जो थैंक यू टाइप का पेज है, और उसके ऊपर हम इसको क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर और वैल्यू लेके जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर, सही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ता है, हमारे पास 3 तरीके से वैल्यू जाती है। एक व्यू बैक से जाती है, एक व्यू डाटा से हमारे पास वैल्यू जाती है, और एक हमारे पास जो है होता है टेम्परेरी तौर पे हम डाटा लेके जा रहे होते हैं, उस तरीके से। तो हम ज़्यादातर कंट्रोलर से व्यू को कोई भी चीज़ पास करनी होती है तो हम व्यू बैक और व्यू डाटा का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, व्यू बैक और व्यू डाटा। ये वाले नाम और आपके जो टेक्स्ट बॉक्स के नाम है ये सेम होना चाहिए, वरना उठाकर नहीं लेके आता ये, सही है, उठाकर नहीं लाएगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जो भी तुम्हारा फॉर्म है उसका कोई भी नाम रखो, HTTP पोस्ट करके सिर्फ ये इतना बना लो।